और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि दिल्ली दौरे पर हैं, आज प्रियंका गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। वक्त मिल गया इस मीटिंग का, क्योंकि नाराज सिद्धू दरअसल आलाकमान से मुलाकात करना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर जो उनके मतभेद चल रहे हैं, उसको लेकर ये मुलाकात हो रही है दिल्ली में। प्रियंका गांधी से सिद्धू की इस वक्त मुलाकात चल रही है। तो ये बड़ा अपडेट, क्योंकि पंजाब में जो अंदरूनी कलह लगातार जारी था कांग्रेस के बीच, सीधे सीधे टकराव की स्थिति कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बनी हुई थी। और इससे पहले सिद्धू हालांकि कमेटी के सामने पेश हो चुके थे और अब गांधी परिवार के साथ, हालांकि कल ये मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन आज प्रियंका गांधी से ये मुलाकात नवजोत सिंह सिद्धू की हुई है। मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जानकारी के साथ। मौसमी, तस्वीर तो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मुलाकात हुई है। जो संकट की घड़ी पंजाब में कांग्रेस के लिए चल रही थी, लेकिन वो खत्म होगी या नहीं, गतिरोध कैप्टन और सिद्धू के बीच टूटेगा या नहीं, इस मुलाकात से क्या डिटेल्स निकल कर आ रही है मौसमी? जी बिल्कुल, देखिए जब पटियाला से सिद्धू ने सफर तय किया था तो लगातार कयासबाजी जोरों पर थी कि लगातार प्रियंका गांधी के बेहद पसंदीदा और करीबी रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। लगातार उनके लिए बैटिंग करती आई है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिद्धू से मिलेंगे? कल पूरे दिन कयासबाजी, दिन भर कयासबाजी होती रही कि अब आए तब गए, पर वो मुलाकात नहीं हुई। और अब नवजोत सिंह सिद्धू जब खुद ये तस्वीर ट्वीट करते हैं तो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये ऑफिस डिनाई करता रहा है कि कोई भी निर्धारित मीटिंग या बैठक सिद्धू और प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के बीच में। तो ऐसी रहस्यमय मीटिंग क्या है या ऐसी क्या बात है जिसके संकेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कैप्टन अमरिंदर को या पंजाब को या देश को नहीं देना चाहते, ये भी बड़ा सवाल है। पर ये जरूर है कि उनको लगता है कि अगर कप्तानी कैप्टन अमरिंदर के पास रहेगी पंजाब की, तो बल्लेबाजी में के लिए अगर सिद्धू को उतारना है तो उनको मनाना जरूर पड़ेगा, उनको कुछ कॉम्पेंसेशन की तरफ से बैलेंस आउट करना जरूर पड़ेगा। और यही वजह है कि सिद्धू की जो मुलाकात है प्रियंका गांधी के साथ, जिसमें दोनों लोग मुस्कुराते हुए एक पोज दे रहे हैं, कोई बैठक नहीं हो रही है, मतलब पोज देके ये जताने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी है कि पार्टी आलाकमान का समर्थन और पार्टी आलाकमान का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। ये भी जताने की कोशिश है कि वो पंजाब में कांग्रेस की पिच का मैदान छोड़ के नहीं गए हैं। बल्लेबाजी तो उनको करनी है, कांग्रेस की टीम से ही करनी है। राहुल गांधी के साथ भी कोई मीटिंग प्लान है क्या? राहुल गांधी के साथ भी कोई मुलाकात हो सकती है नवजोत सिंह सिद्धू की? देखिए इस वक्त हम लोग राहुल गांधी के घर के बाहर ही खड़े हैं और अभी प्रियंका यहाँ से मिल के निकली है। तो शायद हो सकता है कि राहुल गांधी को ब्रीफ करने आई हो प्रियंका, जो उनकी बैठक रही। क्योंकि सिद्धू ने जो लिखा है बहुत दिलचस्प है कि आज ए लॉन्ग मीटिंग, मतलब कम शब्दों में भी बहुत कुछ कह देते हैं। जाहिर तौर पे कैप्टन अमरिंदर के खेमे के तमाम लोग इस बात से भी कयासबाजी निकाल रहे होंगे कि लॉन्ग मीटिंग का क्या मायने है। तो हो सकता है संभवतः प्रियंका गांधी ने ब्रीफ कर दिया हो राहुल गांधी को कि सिद्धू से। लेकिन मौसमी, सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि कल से नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद हैं, इतना डिले क्यों हुआ इस मीटिंग में? क्या कांग्रेस इस बात पर मंथन कर रही थी कि अगर सिद्धू नहीं मानते हैं और उनसे मीटिंग नहीं की जाती है और छिटककर आप में चले जाते हैं, तो आने वाले पंजाब इलेक्शंस में इसका भारी नुकसान कांग्रेस को वोट के तौर पर हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये तो बात है ही है, क्योंकि शोमैन है सिद्धू। और मैं एक मिनट अनुरोध करूंगी कि हम लोग लाइव पे भी उपलब्ध हैं, कैमरा जो लाइव व्यू है उसके जरिए ताजा तस्वीरें ग्राउंड से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और जो बात तब कह रही है कि सिद्धू हमेशा शोमैन, एक बड़े शोमैन है, शब्दों की गुगली लगातार फेंकते रहे, वो शब्दों की गुगली लगातार फेंकते रहे, वो चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो या उनके खेमे के लोगों के लिए। तो कांग्रेस भी जानती है कि कैंपेन के तौर पे एक बड़े चेहरे के तौर पे सिद्धू काफी पॉपुलर है। चाहे वो कोई भी राज्य में चुनाव हो, सिद्धू की मांग सबसे ज्यादा होती है। बिहार के चुनाव में भी सिद्धू बहुत धुआंधार तरीके से कैंपेन और प्रचार किए थे। तो हवा बनाने का काम सिद्धू करेंगे। पर तकलीफ कांग्रेस की ये है नेहा और मीनाक्षी, तकलीफ ये है कि हवा इस समय वो कैप्टन के खिलाफ बना रहे हैं। जो हवा 2 महीने पहले कांग्रेस के पक्ष में बनी थी किसान आंदोलन को लेके, उस हवा की टाइट हिस करने में सिद्धू का अहम रोल रहा है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर सिद्धू आगे कितना डैमेज करेंगे या कांग्रेस आलाकमान कितना डैमेज कंट्रोल करेगा।
लेकिन ये ट्रेंड ये भी है मौसमी कि जो स्टॉलवर्ड्स होते हैं, जो बड़े और दिग्गज नेता होते हैं कांग्रेस के, दरअसल कई बार सपोर्ट उन्हीं को जाता है। कमलनाथ के केस में हमने ये देखा था, गहलोत के केस में हमने ये देखा था। इस केस में क्या पलड़ा भारी कैप्टन का नजर आ रहा है? देखिए, कैप्टन अमरिंदर वो कैप्टन है जिन्होंने अच्छी तरह से धूल चटाई अकालीस को। कैप्टन वो कैप्टन है जिन्होंने एक समय ये इशारा कर दिया था पिछले चुनाव के पहले ही कि उनको 10 जनपद या गांधीज की जरूरत नहीं है, वो अकेले में ही काफी हैं। वो कैप्टन जो सारी बयार जब उत्तर प्रदेश में धुआंधार तरीके से भाजपा का परचम लहराया था तो उन्होंने यहाँ पे अपनी फतेह हासिल की थी। तो जाहिर तौर पे कैप्टन का वजन काफी ज्यादा है जहां तक सियासी मायने देखे, और वो एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ है। तमाम एमएलए, तमाम विधायक, उन्होंने कमेटी के सामने भी कहा है कि कैप्टन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप सिद्धू के साथ उनके कद काठ की तुलना करेंगे तो वो शायद एक तुलना उचित नहीं होगी, बैलेंस्ड नहीं होगी। तो पार्टी आलाकमान को ये मालूम है कि कप्तानी कैप्टन अमरिंदर की ही रहनी है, पर अगर आपके पास कोई बेहतरीन बल्लेबाज होता है तो आप चाहते हैं कि वो चाहे वो ओपनिंग करे, सिद्धू ओपनिंग में माहिर थे, या फिर वो बीच में जो है मिडिल ऑर्डर को दुरुस्त करे। और यही वजह है कि सिद्धू को मनाने की और समझाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। शुक्रिया मौसमी इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, पंजाब में कांग्रेस के बीच जो अंदरूनी कलह चल रहा था, आज नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी से मिल चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है। अब यहाँ पर सवाल यही कि जो पावर बैलेंस करने की कोशिश लगातार हो रही थी कैप्टन और सिद्धू के बीच, क्योंकि बगावती तेवर लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के जारी थे और चुनाव से पहले ये एक बड़ा संकट हो सकते थे पार्टी के लिए, लेकिन क्या ये मुलाकात उस गतिरोध को तोड़ने का काम करेगी? और सिद्धू दिल्ली से क्या लेकर जाते हैं, जिन उम्मीदों के साथ वो आए थे, क्या वो पूरी होती हैं? और क्या कैप्टन को नाराज करने की कीमत पर वो पूरी होती हैं? ये बड़े सवाल बने हुए हैं। इस बीच सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है, किते मर्जी डायरैक्शन हो सकती है, किते मर्जी ਵੱਜ सकती है, अपने ਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, फिर कांग्रेस चले गया। ट्विटर भले अमेरिका के कानून से चलता हो, लेकिन भारत में उसके खिलाफ भारत के कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। यही वजह है कि ट्विटर पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आज संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी ट्विटर से सवाल पूछे हैं, यानी एक शब्द में कहें तो ट्विटर का टाइम फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा है। भारत के नए संचार कानूनों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार की सीधी टक्कर वाला एपिसोड पूरी दुनिया ने देखा। अब ट्विटर पर कड़ी कार्रवाई के बादल मंडरा रहे हैं और चारों तरफ से एफआईआर की बारिश हो रही है। ट्विटर और उसके एमडी के खिलाफ ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हो रही हैं। ट्विटर को अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग कर दिखाना महंगा पड़ सकता है। बुलंदशहर में भारत का गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा हो गया है। नक्शे वाले मामले में ही मध्य प्रदेश सरकार ने ट्विटर इंडिया पर अलग से जांच करने के आदेश दिए हैं। भोपाल में साइबर सेल ने केस दर्ज किया है। बुलंदशहर में जो शिकायत हुई है उसमें ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी पर देश के आईटी नियमों के उल्लंघन के साथ साथ लोगों में शत्रुता और घृणा को रोकने के लिए बनाए गए कानून तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने लिखा, जम्मू कश्मीर को नक्शे से हटाने से भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। गलत नक्शा दिखाना देशद्रोह है। पुलिस ने मनीष माहेश्वरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी एक्ट की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया है। उनकी इस तहरीर के आधार पर ऊर्जानगर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कौन ये लोग हैं?
उनके द्वारा अपनी तहरीर में ट्विटर के 2 पदाधिकारियों को नामित किया गया है और उसी के अनुसार यह अभियोग पंजीकृत किया गया है। ट्विटर की हर हरकत पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित सरकारों ने भी ट्विटर इंडिया को घेर लिया है। कभी ट्विटर पे इस तरह का आना, मैंने आज डीजीपी को स्पष्ट रूप से निर्देश किया है। भारत सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी गंभीरता से लिया है कि इसके सभी पहलुओं को जांच करें और इस पर केस रजिस्टर करके एफआईआर करें। ट्विटर इससे पहले भी लद्दाख को भारत से अलग दिखा चुका है। साल 2020 में लद्दाख को देश का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। हालांकि अब के माहौल की बात अलग है। ट्विटर ने देश के मौजूदा आईटी कानून का सम्मान नहीं किया है और इससे सरकार और उसके बीच की दीवार चौड़ी हो गई है। ट्विटर के सामने फिर से वही नसीहत आ गई है, देश में रहना है तो भारत का कानून मानना पड़ेगा। बात समझ लेनी चाहिए, वो भारत के कानून के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। अगर शरारत करेंगे तो उनके ऊपर भारत के कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सिर्फ 4 दिन पहले 25 जून को कुछ देर के लिए देश के कानून और संचार मंत्री का वेरीफाइड अकाउंट लॉक कर दिया गया। इस कार्रवाई का कारण ये बताया गया कि रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका के कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि कुछ देर बाद ही अकाउंट से लॉक हटा दिया गया, लेकिन इससे यह संदेश गया कि ये कार्रवाई जानबूझकर सरकार को नीचा दिखाने के लिए हुई है। अब स्टैंडिंग कमेटी ने ट्विटर से जवाब मांगा है कि रविशंकर प्रसाद का अकाउंट किस प्रावधान के तहत ब्लॉक किया गया। सवाल ये भी उठता है कि जब कॉपीराइट एक्ट के मामले में ट्विटर कार्रवाई कर सकता है तो भारत का गलत नक्शा दिखाने और बिना सूचना दिए अकाउंट ब्लॉक करके नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। ट्विटर के लिए मुसीबत आई है तो चारों तरफ से आई है। आज दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बच्चे से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर ट्विटर के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है। मामला गंभीर है क्योंकि पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। ट्विटर इंडिया के बॉस को बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले की जांच के सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस पहले ही तलब कर चुकी है। हालांकि मामला अब कोर्ट में है। सिद्धू की मुलाकात आज प्रियंका गांधी से हो गई है। 2 दिन से वो दिल्ली में मौजूद थे। बैठक के बाद सिद्धू ने ट्वीट करके कहा है कि लंबी बातचीत चली है। राहुल गांधी के साथ भी प्रियंका की बैठक खत्म हो गई है। राहुल से मुलाकात के बाद प्रियंका वापस अपने घर पहुंच चुकी है, लेकिन ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट की और उन्होंने इस तस्वीर के साथ लिखा कि प्रियंका जी के साथ एक लंबी बातचीत हुई है। अब जिस तरह के समीकरण यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई सवाल हैं कि कैसे ये गतिरोध टूटेगा कैप्टन और सिद्धू के बीच, लेकिन गतिरोध किस कीमत पर टूटेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो मांगे नवजोत सिंह सिद्धू की यहाँ पर रही हैं उस पर कैप्टन इत्तेफाक नहीं रखते। अब ऐसे में ये पावर बैलेंस दोनों के बीच कैसे होगा, संतुलन कैसे आला कमान बिठाएगा, इस पर कई सवाल है। हालांकि जब इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में मौजूद थे तो गांधी परिवार से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। वो सिर्फ कमेटी के सामने पेश हुए थे। कोशिश उन्होंने की लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इस बीच आपको दिखा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की यह तस्वीर। इससे पहले जब वो दिल्ली आए थे तो कमेटी के सामने पेश हुए थे और आज गांधी परिवार से प्रियंका गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। मौसमी, प्रियंका गांधी से मुलाकात, उसके बाद तस्वीर जारी करना, उसके बाद प्रियंका गांधी की राहुल गांधी से मुलाकात, ये किस तरह की पोस्चरिंग दरअसल की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या यूं कह लीजिए पार्टी आला कमान एक अंपायर की भूमिका में यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि जिन 2 खिलाड़ियों को एक ही टीम से खेलना था वो अब आमने सामने हैं
और वो भी एक ऐसे क्रूशियल टाइम पे जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में पहुंचे हुए थे, जब चुनाव सर पे है और लगातार अकाली दल निशाना साध रहा है कांग्रेस के नेताओं पर, तो जाहिर तौर पे एक डैमेज कंट्रोल, एक क्विक फिक्स की कोशिश हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी का नवजोत सिंह सिद्धू से ना मिलना सिर्फ प्रियंका गांधी का एक तरीके से आइस ब्रेकर के तौर पे काम करना, यह अपने आप में इस बात का परिचायक है कि कैप्टन तो जरूरी है, कैप्टन तो मजबूत है कांग्रेस पार्टी में, मगर सिद्धू भी जरूरी है। और यही वजह है कि आप देखिए कि जब प्रियंका गांधी यहाँ राहुल गांधी के घर से बाहर निकली, उसके बाद जो तस्वीर नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट की, हैड अ लॉन्ग मीटिंग, अगर उनकी मुलाकात प्रियंका की राहुल की मुलाकात के बाद हुई तो लगभग 20 से 25 मिनट की ये मुलाकात थी। उसको भी अगर नवजोत सिंह सिद्धू लॉन्ग मीटिंग कहते तो समझ लीजिए कितनी अहमियत, एक फेस सेविंग मेजर था नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कि हमने दिल्ली दस्तक दी है। मेरे मान सम्मान, नाक और साख की बात है। एक तरफ लगातार कैप्टन अमरिंदर उनको बतौर प्रदेश अध्यक्ष लेने के लिए राजी नहीं है, तो दूसरी तरफ उनको क्या पद दिया जाए जिससे कि उनकी साख भी बची रहे, नवजोत सिंह सिद्धू टीम में खेले भी। ये सब समन्वय, ये सब जोड़ तोड़ की गणित लगातार कांग्रेस में चल रही थी। हालांकि ये कहा जाए कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो सियासी माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना था पंजाब चुनाव के पहले, वो कहीं ना कहीं अब अलग थलग बिगड़ते हुए नजर आ रहा है, मौसम बदलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो कैप्टन अमरिंदर की गुडविल थी उसको ध्वस्त करने का काम नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार पब्लिक बयानबाजी से किया और कैप्टन ने उस पर आपत्ति भी जताई थी। तो कैप्टन की नाराजगी उठाने को तैयार नहीं है पार्टी आलाकमान, वही सिद्धू को भी मनाने की कोशिश में था और यही बैलेंसिंग एक्ट प्रियंका गांधी वाड्रा करते हुए नजर आई। शुक्रिया मौसमी इस जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बंगाल का। बंगाल में कल दिल्ली से राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम पहुंची, लेकिन टीम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोपों की जांच कर रही थी। कोर्ट के आदेश के तहत प्रभावित इलाकों में घूम घूम कर पीड़ितों के बयान ले रही थी, लेकिन कल जादवपुर में एनएचआरसी की टीम को उल्टे पैर भागना पड़ गया। ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए। चुनाव बीत गए, लेकिन बंगाल की सियासत का चुनावी रंग अभी भी एकदम ताजा और चटक है। ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है। सैकड़ों की ये भीड़ दीदी की समर्थक है और इनसे घिरे ये चंद लोग दिल्ली से पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम है। चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करने पहुंची ये टीम खुद ही भीड़ के हत्थे चढ़ गई। ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। एनएचआरसी की टीम के साथ सीआईएसएफ के जवान भी थे, इनके हाथों में बंदूकें भी थी, लेकिन भीड़ को न तो एनएचआरसी से कोई मतलब न सीआईएसएफ के जवानों से। टीम के रास्ते घेर लिए गए, इनके काम में भरपूर अड़ंगा डाला गया और इन्हें इलाके से बाहर भगाने की कोशिश की गई। ये सब हुआ राजधानी कोलकाता से सटे जादवपुर में। आप देख सकते हैं ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है कि पुलिस यहाँ पर थी, लेकिन जिस वक्त इन गुंडों ने मेरे साथ के इस तरीके का व्यवहार शुरू करा तब पुलिस यहाँ से गायब हो गई। पुलिस ने इनको मौका दिया जानकर। टीम की अगुवाई कर रहे एनएचआरसी सदस्य आतिफ रशीद ममता समर्थकों की भीड़ के इस रवैये पर कई बार बिफर पड़े। उन्होंने बार बार भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। एनएचआरसी की टीम को घेरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। महिलाओं के आगे होने की वजह से सीआईएसएफ की टीम भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। शुरुआत में इनके साथ स्थानीय पुलिस भी थी, लेकिन एनएचआरसी सदस्यों का कहना है कि जैसे ही धक्का मुक्की और हंगामा शुरू हुआ, स्थानीय पुलिस के लोग गायब हो गए और टीम को आखिरकार यहां से निकलना ही पड़ा।
40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है, तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? ये बात है, एक बार देखिए, आप इन्हें दिखलाइए कैसे मुझे मारने के लिए सामने हो रहे हैं। ये देखिए आप, ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद आरोप लगे थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। आरोपों की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग के सदस्यों समेत एक कमेटी का गठन किया था। समिति के सदस्य पिछले 3 से 4 दिनों से प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जादवपुर में हिंसा के आरोपों की जांच कर रही टीम ही हिंसा की शिकार हो गई। बीजेपी इसे ममता सरकार का असली चेहरा करार दे रही है, तो टीएमसी हिंसा के आरोपों को ही नकार रही है। इस घटना से बंगाल की अंदर का हालत क्या है ये सबको मालूम हो रहा है। एनएचआरसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, कोर्ट का डायरेक्शन में आया। एनएचआरसी को खुद पता चल गया बंगाल की गाँव में किस तरीका से पुलिस और गुंडा, तृणमूल का गुंडा एक साथ काम कर रहा है, उसको पता उसको चल गया। और उस एरिया में एनएचआरसी को विटनेस देने के नाते 40 घर को खत्म कर दिया। उनका सबसे पहले नाम है नेशनल, जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो जिसका सामने नेशनल है ह्यूमन राइट्स, उसको जनता मारेगा क्यों? उसको तो प्यार करेगा, बैठाएगा। तो क्या वो लोग ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें जनता को गुस्सा हो जाता है? और बंगाल को जनता अगर मारना है, बेइज्जत करना है, तो नेशनल ह्यूमन कमीशन को नहीं करता है। वो करना है तो मारते हैं, तो असली के मरते हैं। ये सब झूठा इल्जाम है। बहरहाल इस हंगामे और बवाल के बीच एनएचआरसी की टीम ने कई हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट आज कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी जानी है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में हिंसा के आरोपों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को कमेटी बनाकर जांच का आदेश दिया था। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं हुई और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सरकार की शय टीएमसी के गुंडे उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी চাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। हसरतें शबाब पर थी, হওয়ার জন্য সকলে মিলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন। कोशिशें भी पुरजोर थी, भारत माता की। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2 मई का इंतजार सबको था। जनता ने एतबार जताया ममता पर और बीजेपी के अरमान धरे के धरे रह गए। उल्टे 2 मई की रात से ही बीजेपी पर आफतों का नया आसमान टूटने लगा। उत्तर 24 परगना, कूच बिहार, नंदीग्राम समेत कई जगहों पर उन्माद की स्थिति बन गई। लोगों को सड़कों पर खुलेआम पीटने, महिलाओं को घसीटे जाने और दुकानों घरों में आगजनी की तस्वीरें आने लगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनाव नतीजों के तुरंत बाद भड़के इस हिंसा के शिकार उसके कार्यकर्ता हैं और बीजेपी का साथ देने की वजह से ममता की ब्रिगेड इन्हें निशाना बना रही है। जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी नेताओं ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने हिंसा के कुल 24 घटनाओं की लिस्ट जारी की थी। ये भी आरोप लगाया कि उसके 9 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। नंदीग्राम में पार्टी दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। बीजेपी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट भी तलब की थी। 18 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनएचआरसी को आरोपों की जांच करने का आदेश दिया। ममता सरकार ने कमेटी पर आपत्ति की, लेकिन 21 जून को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा, अटैक होना कोई बड़ी बात नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन पर ही अटैक हुई थी।
यहाँ राज्यपाल के ऊपर अटैक होता है, काला झंडा दिखाया जाता है। हमारे ऊपर तो होता ही रहता है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन जी का ऊपर अटैक हुआ है, बाबुल सुप्रियो जी का भी हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ राजनीतिक हिंसा ये टीएमसी पार्टी की कल्चर बन चुकी है। कोर्ट के आदेश के तहत एनएचआरसी की टीम 23 जून को कोलकाता पहुंच गई और 24 जून से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौर शुरू कर दिया। इस दौरान प्रभावितों से मुलाकात की और उनके बयान दर्ज किए। किसी की शिकायत थी कि उनका घर जला दिया गया, किसी की दुकान जला दी गई, तो किसी के परिवार के सदस्य नतीजों के बाद से गायब हैं, तो कोई खुद छिप कर रहने को मजबूर है। लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोगों को घर से बेघर कर दिया जा रहा है, लोगों का प्रॉपर्टी लूट लिया जा रहा है, सबको मार पीट एट्रोसिटीज भयानक हो रहा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे डिपुटेशन दे रहे हैं। हालांकि सीएम ममता बनर्जी शुरू से हिंसा के मामलों को मनगढ़ंत बताती रही हैं। एनएचआरसी टीम के दौरों और पीड़ितों के बयान दर्ज करने की कवायद को लेकर भी उनकी यही राय है। जानबूझ के उत्तर बंगों को डिस्टर्ब करने के लिए, वो शांति में है, डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं उसको बुला के बात किया है। उन्होंने किसका किसका साथ मिला, अगर आप लिस्ट देखें तो ये आपका पास सबूत हो जाए। ममता का ये बयान शायद उनके कार्यकर्ताओं के लिए इशारा था, क्योंकि बयान का असर भी तुरंत हुआ। अगले ही दिन हिंसा पीड़ितों से मिलने जादवपुर पहुंची एनएचआरसी की टीम को भीड़ ने घेर लिया। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।